यूक्रेन को अभी पश्चिमी देशों से लॉन्ग रेंज मिसाइल और फाइटर जेट मिलने बाकी है। उससे पहले ही यूक्रेन बार बार रूस के एयर डिफेंस का टेस्ट कर रहा है। यूक्रेन रूस के आसमानी किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर यूक्रेन ने अपनी मिसाइल से पुतिन के आसमान को चीरने की कोशिश की, लेकिन इसके जवाब में पुतिन ने विनाशक पलटवार किया और यूक्रेन के कई इलाकों को खतरनाक शॉकवेव बम से दहला दिया। ये बारूद पुतिन के क्रोध का है। ये अग्निवर्षा पुतिन के आक्रामक इरादों की है। ये विनाश पुतिन के विध्वंसक बदलापुर का है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आग से खेलने का काम किया तो पुतिन ने यूक्रेन के कई इलाकों को तबाही की आग में झुलसा दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इतना भीषण अटैक क्यों किया। खेरसोन के यूक्रेनी प्रतिनिधि सेरही कहलान के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी डिफेंस को अपने मिसाइल से तोड़ दिया। यूक्रेनी फौज ने रूसी डिफेंस में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हेनिचेस्क के पास नोवोत्रोइस्क के जिले के गांव में मिसाइल स्ट्राइक किया। कीव की तरफ से दावा किया गया है कि इस हमले में रूस का एक बेस, कुछ हथियार और करीब 90 सैनिक तबाह हो गए। हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए यूक्रेन की तरफ से कोई वीडियो या तस्वीर जारी नहीं की गई है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि ये कितना सही है, लेकिन अगर ये सही है तो ये भी उतना ही सही है कि यूक्रेन बार बार रूसी इलाके में अंदर घुसकर हमला करके पुतिन के गुस्से को भड़काने का काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी यूक्रेन ऐसा कई बार कर चुका है। यूक्रेन ने बेलगोरोद को मिसाइल अटैक से दहलाया। यूक्रेनी सेना ने ब्रियांस्क में ऑब्जर्वेशन टावर को उड़ाया। 1 मार्च को गुबास्तोवो में ड्रोन अटैक किया। 1 मार्च को ही डोनेस्क से 140 किलोमीटर दूर क्रास्नोदर में ड्रोन से टारगेट किया। 1 मार्च को यूक्रेन की तरफ से रूस में सीरियल हमले किए गए। अदेग्या और क्रीमिया पर ड्रोन हमला भी शामिल है। यानी यूक्रेन लगातार रूसी डिफेंस को चुनौती दे रहा है, लेकिन इस हमले का जवाब रूस की तरफ से भी आया। रशियन ब्रिगेड ने यूक्रेन के खिलाफ टीओएस शॉक वेव बम से भीषण अटैक किया। शॉकवेव बम से जेलेंस्की ब्रिगेड के कई ठिकाने दहल उठे। आग और धुएं का ऊंचा गुबार उठा और इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। शॉकवेव बम कितना विनाशक है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यह वातावरण में एक बड़े इलाके की ऑक्सीजन जला देता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस हमले में भी कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है।
यही नहीं, शॉकवेव बॉम्ब के साथ लाल सेना ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ थर्मोबैरिक रॉकेट स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक की तबाही का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर रॉकेट अटैक से जमकर विध्वंस हुआ। रॉकेट स्ट्राइक के साथ साथ पुतिन सेना ने मोर्टार और आर्टिलरी से भी यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट किया है। रूस यूक्रेनी ट्रूप्स के खिलाफ हमले तेज कर रहा है तो ज़ेलेंस्की आर्मी भी रूस के हमलों के पलटवार के लिए तैयार है। कुछ ही दिनों में यूक्रेन को पश्चिमी देशों के फाइटर जेट्स की ताकत मिलने वाली है। और फिर रूस यूक्रेन के आसमान में एक नई जंग छिड़ने वाली है। इसके अलावा पश्चिमी देशों के टैंक भी बैटलफील्ड में रूसी सेना के खिलाफ गोला बरसाने के लिए जल्द एंट्री मार सकते हैं। कनाडा से यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंकों की नई खेप मिलने जा रही है। कनाडा कीव को लेपर्ड 2 टैंक का नया बैच डिलीवर करने जा रहा है। लेपर्ड 2 टैंक का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कनाडाई आर्मी टैंक को लोड कर रही है। जल्द ये टैंक यूक्रेन की धरती पर होंगे और रूस के खिलाफ युद्ध में मोर्चा संभालेंगे। लेपर्ड टैंक के साथ कनाडा यूक्रेन को हैवी आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल बर्गे पेंजर भी देने जा रहा है। कार्गो प्लेन में व्हीकल के लोड होने की तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। 10 से ज्यादा देश इस आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बात हुई जमीनी जंग की, लेकिन अब असली लड़ाई आसमान में शुरू होने वाली है और कहना गलत नहीं होगा। इसीलिए रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के आसमान में सेंध की कोशिश हो रही है ताकि फाइटर जेट्स की होने वाली टक्कर के वक्त एक दूसरे के डिफेंस की परख की जा सके। पोलैंड पहला नाटो देश बनने वाला है जिससे यूक्रेन को जल्द ही मिग-29 फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा स्लोवाकिया भी यूक्रेन को मिग-29 फाइटर जेट देने वाला है। स्लोवाकिया पहले ही कीव को फाइटर जेट्स देने के लिए राजी हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। हालांकि पुतिन लगातार पश्चिमी देशों को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजी तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। लेकिन बावजूद इसके अब लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का आधिकारिक ऐलान कर बाइडेन ने पुतिन को डायरेक्ट अपने इरादों से वाकिफ करा दिया है। मतलब ये कि अमेरिका यूक्रेन को किसी भी तरह की मदद से पीछे हटने वाला नहीं है। इसका अंजाम क्या होगा अब ये भी समझ लीजिए। अंजाम ये कि युद्ध और लंबा खिंचेगा, जंग में नए नए हथियारों की एंट्री होगी, विनाश पहले से ज्यादा होगा और ये लड़ाई रूस वर्सेस यूक्रेन न रहकर रूस वर्सेस अमेरिका और रूस वर्सेस नाटो देश हो जाएगी, जो आने वाले वक्त में तीसरे विश्व युद्ध के आगाज का कारण बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।